हेलो एवरीवन। मैं एक लंबे अरसे के बाद फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकते हैं और जो डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको चाहिए वो आप कैसे पा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिले होंगे जो आपको अपने गोल्स की तरफ ले जाते होंगे और बताते होंगे कि कैसे आपको गोल सेट करना है और कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन मैं आज सिर्फ एक छोटे तौर पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने मंजिल को कैसे पा सकते हैं, क्या तरीका आप अपना सकते हैं अपने मंजिल को पाने के लिए। मूलतः मैं 6 पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा ब्रीफली, ताकि आपको एक गाइडलाइन मिल जाए कि आप कैसे अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स को। शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं उन लोगों के लिए जो आज पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं। मैं मनीष सिन्हा, एक लाइफ कोच, एक चाइल्ड और मिड कैरियर ट्रांजिशन मेंटर, एक कंटेंट क्रिएटर और एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं। वर्किंग प्रोफेशनल होने का फायदा यह है कि मैंने अपने कैरियर में जो चैलेंजेस फेस की हैं और जो परेशानियां मैंने एक्चुअली जो झेली हैं उसके बारे में मैं अपने वीडियोस में उसकी एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं, ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सकें और वो गलतियां ना दोहराएं जो मैंने अपने कैरियर में दोहराई हैं, और आप अपने कैरियर को एक बेहतर कैरियर बना सकें, अपने कैरियर में ग्रो कर सकें। तो चलते हैं जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा था कि आप अपने गोल्स को, आप अपने ऑब्जेक्टिव को किस तरह से आप पा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं इसमें कहना चाहता हूं वो है कि आप जिस गोल को पाना चाहते हैं आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे सर्च इंजिन्स हैं जिस पे आप सर्च कर सकते हैं उन लोगों के बारे में जो आप ही की तरह अपने गोल को सर्च करके उस गोल को अचीव कर पाए हैं। कहने का अर्थ यह है कि आप उनको हूबहू थोड़ी सी ट्विकिंग के साथ फॉलो कर सकते हैं, उनके एक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको अपना एक रोल मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उस रोल मॉडल को सेलेक्ट करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने अपने जीवन में क्या अचीव किया और क्या ग्रोथ पाया उन्होंने अपनी जिंदगी में। आपको उनके एक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उनके एक्शंस को फॉलो करते हैं तो आपकी जो इच्छा है, जो आप पाना चाहते हैं जिंदगी में, वो पाना थोड़ा आसान हो जाएगा। आमूमन हम देखते हैं कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या चीज फिजिबल नहीं है, यानी क्या क्या मेरे में शॉर्टकमिंग्स हैं। हमको पहले इस शॉर्टकमिंग्स को पूरा कर लेना चाहिए और इसके बाद फिर हम इस काम को शुरू करेंगे। मैं इसका ठीक रिवर्स आपको कहने को कह रहा हूं। यानी आप अपने शॉर्टकमिंग्स पे ध्यान मत दीजिए कि आपकी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। आप उन चीजों पे ध्यान दें जिसको आपको करना है। ये शॉर्टकमिंग्स अपने आप हट जाएंगी जब आप अपने काम को करने लगेंगे और उन एक्शंस को लेने लगेंगे, तो शॉर्टकमिंग्स कभी आपके रास्ते में नहीं आएंगे। इस जर्नी में, अपने गोल को पाने की जर्नी में, सबसे बड़ा चीज है कि आपको गोल को बहुत बड़ा सेट करना, बिग गोल सेट करना है। इस बिग गोल में आप वो सारे क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे आपको अपना रास्ता तय करने में आपको सहूलियत हो। जैसे कि आप किस तरह की सक्सेस अपनी जिंदगी में पाना चाहेंगे। सबसे पहले तो गोल सेटिंग के लिए यह है कि आप अपना सक्सेस किसको डिफाइन करते हैं, गोल किसको डिफाइन करते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है, क्वेश्चन पूछना जरूरी है कि आप किस तरह का सक्सेस चाहते हैं, कैसे वो सक्सेस पाना चाहते हैं, क्यों वो सक्सेस पाना चाहते हैं, किस तरह से पाना चाहते हैं और कब तक ये सक्सेस अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। एक डेडलाइन आप सेट करेंगे कि मैं 2 महीने, 3 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल में पाऊंगा। आपको अपने लिए ये गोल सेट करना बहुत जरूरी है। हमारे जमाने में, मतलब जब मैं काम करता था और अभी भी करता हूं, तो इनिशियल डेज में हम लोग बोलते थे कि 10 ईयर का आपको अपना गोल सेट करना चाहिए अपने कैरियर का। फिर एज टाइम पास्ट बाई इट केम टू 5 years,
और अब तो कहते हैं कि 2 साल बहुत है किसी भी सक्सेस को पाने के लिए। थोड़ा बहुत 6-7 महीने इधर उधर हो सकता है, बट अमूमन 2 से 2.5 साल के बीच में आपको अपने गोल को डिफाइन करना चाहिए। सबसे बड़ा जो एक रीजन होता है हम लोगों का गोल नहीं अचीव करने का, वो है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमेशा कहता है कि भाई मैं तो इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कैसे अपने सक्सेस को अचीव कर सकता हूं, मुझे इसमें पहले एक्सपर्ट बनना पड़ेगा तभी मैं अचीव कर सकता हूं। क्या एक्सपर्ट बनना जरूरी है? नहीं, कतई जरूरी नहीं है। आपको किसी भी सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। क्या जो लोग बड़े पोस्ट पर हैं हर चीज में वो एक्सपर्ट हैं? जी नहीं, हर चीज में वो एक्सपर्ट नहीं है। तो इस बात का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको जो सक्सेस जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना जरूरी है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको अपना एक्शन लेते जाना है, उस सक्सेस की तरफ बढ़ते जाना है जो आप अपने जिंदगी में पाना चाहते हैं। 5वां पॉइंट जो किसी भी सक्सेस को पाने के लिए जो अहम होता है वो है लर्निंग। हम जो चीजें सीखे हुए होते हैं या जो हमने अभी तक सीखा है उसको हम अनलर्न नहीं कर पाते हैं। हमने जो एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें आप नई देखते हैं और आप वो सीखना चाहते हैं, लेकिन पुरानी चीजें आपको उसके लिए रोकती हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि कभी कभी आपको अनलर्न भी कुछ चीजें करनी पड़ती है और लर्न भी करनी पड़ती है। तो लर्निंग का जो सीक्वेंस है वो कभी टूटना नहीं चाहिए आदमी के जिंदगी में। पूरी लाइफ आदमी सीखता है। मैं तो अभी तक सीख रहा हूं। ये जो मैं वीडियो बनाता हूं और आपको शेयर करता हूं, ये भी मैंने सीख कर ही बनाई है, किसी प्रोफेशनल के थ्रू मैं नहीं बनाता। मैं खुद ही उसको एडिट करता हूं, खुद ही कंटेंट क्रिएट करता हूं और खुद ही उस पर बोलता भी हूं। कोई मुझे डायरेक्ट नहीं करता कि आपको, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, जैसा मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि एक्सपर्ट हूं कि नहीं हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एक्सपर्ट हो। आप लर्न करना कभी मत भूलिए। जो भी आप सीख रहे हैं उसको कहीं नोट डाउन करके रखिए, शायद आगे आपको मदद करे। आप भूल जाएं और कभी आप रेफर करना चाहें कि आपने क्या सीखा तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन लर्निंग एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में आदमी को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और हमेशा लर्न करते रहना चाहिए, जो भी पाथ पे आप बढ़ रहे हैं या जिस भी सक्सेस पाथ पे आप चल रहे हैं। छठा पॉइंट जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं, एक बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है कि हम अगर किसी को कोई हेल्प करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं इन रिटर्न कुछ पाने की। लेकिन अगर आपको अपनी जिंदगी में सक्सेस पाना है और आपको बड़ा बनना है, एक बिग फिगर बनना है, तो साहब आपको पाने से ज्यादा देने को अहमियत देना पड़ेगा। यानी यू हैव टू गिव मोर देन यू वांट टू रिसीव। ये कहावत है, कहावत नहीं है, बल्कि ये प्रूव्ड चीजें हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत इज्जत कमाई, लोग आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो इसलिए कि मैंने बिना एक्सपेक्टेशंस के उनकी मदद की, बिना एक्सपेक्टेशंस के लिए उनके कैरियर में उनको गाइड किया, बिना एक्सपेक्टेशन के मुझे कुछ रिटर्न में मिलेगा मैंने उनको एक रास्ता दिखाया कि इस तरह से आप अपनी जिंदगी में बढ़ सकते हैं। जब जरूरत पड़ी मदद भी की। इससे मुझे क्या मिला? बहुत कुछ। शोहरत, नाम, इज्जत, जो हर कोई चाहता है कि लोग मेरी इज्जत करें, वो इज्जत मुझे मिली। और इससे बड़ी चीज जिंदगी में और क्या चाहिए? अगर आपको इज्जत मिल गई तो समझिए सारा दुनिया आपने जीत लिया। तो सक्सेस पाने के रास्ते में जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए उसके बारे में एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, क्योंकि बीच की कहानी में हो सकता है पॉइंट्स कहीं मिस कर गया होगा या आप सुनते सुनते कहीं भूल गए होंगे। तो इसलिए मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं आपको उन पॉइंट्स के बारे में याद दिलाऊं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो ये कि आप अपने लिए एक रोल मॉडल सेलेक्ट करें। जो भी सक्सेस आप पाना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी आप सक्सेस पाना चाहते हैं, आप उसके लिए अपना एक रोल मॉडल फिक्स करें और पता करें कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या एक्शंस लिया था। उन एक्शंस को आप रिपीट करें। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि आप एक्शंस पे फोकस करें, ना कि शॉर्टकमिंग्स पे फोकस करें। तीसरा पॉइंट मैंने जो बताया था, मैंने बताया था कि आप अपने गोल को बहुत बड़ा बनाइए और उसमें आप
ये पता कीजिए कि आप सक्सेस, किस तरह की सक्सेस अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। उसमें हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि आप अपने मंजिल की तरफ आसानी से बढ़ सकें। चौथा पॉइंट जो मैंने कहा था वो ये कहा था कि आपको उस सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में मैंने बताया कि मैं वीडियो बनाता हूँ, खुद ही बनाता हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक लर्नर हूँ, लेकिन मैं बनाता हूँ, खुद ही बनाता हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो उसमें एक्सपर्ट जो सक्सेस पाथ आप चुन रहे हैं उसके लिए जरूरी नहीं कि आप उस पाथ में एक्सपर्ट हों। अगर आप एक्सपर्ट होते तो आप अपने सक्सेस पाथ आसानी से पा जाते, है ना। पांचवा पॉइंट जो मैंने बोला कि लर्निंग कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ लर्न करते रहना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में कंटेंट क्रिएशन ऑलमोस्ट करीब करीब 25 साल की सर्विस के बाद सीखा। दो हम कंटेंट बनाते थे मार्केटिंग के लिए, एड कैंपेन्स के लिए, कस्टमर सेगमेंट के लिए, लेकिन वो डिफरेंट था। आज जो मैं कंटेंट बनाता हूँ बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो लर्न किया मैंने, वीडियो बनाना सीखा तो ये लर्न किया मैंने, तो एक एक्सपर्ट नहीं होते हुए भी मैंने ये किया। या फिर जब हम अपने हे डेज में जब हम कोई कंटेंट बनाते थे या कोई कैंपेन बनाते थे रन करने के लिए, तो क्या हम उसमें एक्सपर्ट थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम बनाते थे, करते थे, रुकते नहीं थे। तो ये आपको भी करना पड़ेगा। और छठा पॉइंट जो मैंने बोला, ऑलवेज ट्राई टू गिव मोर देन व्हाट यू वांट टू रिसीव। दुनिया को ज्यादा दीजिए, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि आपको कुछ मिलेगा। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दिस, सक्सेस विल रीच यू। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जो मेरे इस वीडियो को देखकर कुछ सीखना चाहते हैं। नीचे कंटेंट में मैं लिंक्स दे रहा हूं अपने उन पुराने वीडियोस का, उसे भी आप देख सकते हैं ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। Thank you so much for watching me and bearing with me for almost 10 to 15 minutes.